तो बात कर रहे थे सुपर टेट की। सुपर टेट में हमने अभी ज़िक्र किया 13 टॉपिक या 13 विषयों की। तो इन 13 विषयों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीडीपी की। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है और इससे नंबर गेन करने का भी बहुत अच्छा चांस होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, मैं आपको पुस्तकें बता दूं, उन पुस्तकों के थ्रू आप पढ़ें और साथ ही साथ सीडीपी के लिए तैयारी करने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इसके बारे में भी बात कर लें। यानी कौन कौन से टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी बात कर लें। पहली बात तो सीडीपी के लिए हम 2 बुक ले सकते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूथ्स की बुक ले लीजिए या फिर घटना चक्र का भी ले सकते हैं। जो भी आपको उचित लगे उसको ले लीजिए, उससे पढ़ते रहिए क्योंकि उसमें सारी चीज़ें टू द पॉइंट दिया होता है और समझाया भी अच्छे तरीके से होता है। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज़रूरी है चाइल्ड डेवलपमेंट में बाल्यावस्था, जैसे अवस्थाएं हैं विभिन्न, इन अवस्थाओं के बारे में। इसके अलावा जो 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, माने कि कहने का जो बालक का विकास होता है वहाँ से लेकर बुद्धि के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, इन सबको इम्पोर्टेंट माना गया है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जो बताई गई है वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको देखना होगा। इसके अलावा बुद्धि का सिद्धांत जो है वो देखना होगा और सीखने के सिद्धांतों और नियमों के बारे में। तो थॉर्नडाइक के 3 जो सिद्धांत हैं उसको बहुत ज़रूरी है, उसको देख लीजिए। थॉर्नडाइक ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, सीखने के क्या क्या सिद्धांत हैं। जैसे इन्होंने 3 सिद्धांत बताए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो थॉर्नडाइक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, पावलाव को अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसे कुछ जो विदेशी शिक्षा शास्त्री हैं या कह सकते हैं सीखने में उपयोगी मनोवैज्ञानिक हैं उनको जानना होगा। बाल मनोविज्ञान जानना होगा। व्यक्तित्व के सिद्धांतों को देखना होगा, व्यक्तित्व के क्या क्या सिद्धांत हैं उसको देखना होगा। जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड है, तो इन फ्रायड हो गए, आपके एबिंगहास हो गए। मतलब कहने का है कि इन वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों के बारे में हमें बहुत ध्यान से देखना होगा और इसकी डीप नॉलेज रखनी होगी ताकि इनके द्वारा दी गई परिभाषाओं को भी हमारे ध्यान में रहे और साथ ही साथ इन्होंने क्या क्या सिद्धांत सीखने के लिए मनोविज्ञान की दृष्टि से क्या क्या बताया है उसको भी देख लीजिए। सबसे ज़रूरी है जिन पियाजे। जिन पियाजे से आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो जिन पियाजे को बढ़िया से गूगल करके, और मैंने बताया ना, यूथ कंपटीशन की किताबों से, घटना चक्र की किताबों से, जिन पियाजे से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो टीईटी में, चाहे यूपी टेट में, चाहे सी टेट में आए हुए हों, उन्हें देख लें तो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए तैयारी। सेकंड थिंग हमने बताया था कि साइंस। साइंस के लिए 2 चीज़ें, यूथ की किताबों से आप सॉल्व पेपर तो देख ही लीजिए, सॉल्व पेपर तो देखिए। साथ ही साथ आपको कक्षा 1 से लेके 8 तक की साइंस की किताबें पढ़नी होंगी। ओके। और उसमें क्या आप जानते हैं, जैसे पोर्शन हैं उनको ध्यान देना होगा। तो आपका साइंस का जो भी पोर्शन है लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। साइंस को कोई बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, साइंस इसको आसानी से किया जा सकता है। तो यूथ की किताबें हो ही गई। इसके साथ ही साथ आप साइंस की जो किताबें चलती हैं ना, एससीईआरटी की किताब लेनी होगी। एनसीईआरटी की किताबों की कोई ख़ास ज़रूरत हमें नहीं महसूस होता है, लेकिन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। लेकिन आप एससीईआरटी की किताबें लीजिए जो कि सरकारी विद्यालयों में चलती है, यूपीएस में और पीएस में चलती है, उन्हें लीजिए। तो आपके लिए साइंस भी अच्छा हो जाएगा और एसएसटी का पोर्शन भी अच्छा हो जाएगा। एसएसटी या ईवीएस कर सकते हैं, ईवीएस के लिए भी यही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ईवीएस ही नहीं,
मैथ्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कक्षा 1 से लेके 7 8वीं तक की किताबें लीजिए, जो कि